सो ओके गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड गाइस आगे भी अच्छे रहना। सो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले अकागामी नो शैंक्स की। जी हाँ गाइस, वही शैंक्स जिसने 3 बिलियन बैरी बाउंटी वाले कैप्टन किड को भाई सिंगल ब्लो में डिफीट कर दिया। वही शैंक्स जिसने मरीन फोर्ड जैसे वॉर में अपने आने से ही पूरा वार रुकवा दिया। वही शैंक्स जिसकी कॉन्करर हाकी से इवन एक एडमायरर तक की फटके 4 हो गई थी। तो भाई सोचो वो बंदा योंको कैसे बना होगा। तो भाई आज की वीडियो एकदम फुली भाई इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड हम यही डिस्कस करेंगे कि भाई शैंक्स योंको कैसे बना। तो एंड तक बने रहे, विदाउट टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम वन पीस वर्ल्ड में देखें तो अगर किसी को योंको बनना होता है तो भाई सबसे पहले तो उसका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है एंड उसके क्रू का भी, क्योंकि गाइस उसका क्रू और वो खुद दोनों वीक होंगे तो भाई उसे योंको क्या, उसे कोई दूसरा बंदा ही ऐसा ही कोई दूसरा ही पायरेट ही डिफीट करके चला जाएगा। तो सबसे पहले योंको बनने के लिए खुद का स्ट्रॉन्ग होना एंड क्रू का भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। एंड प्लस तुम पे अगर मैन पावर है तो भाई फिर तो भाई चांदी चांदी हो जाएगी। एंड अगर हम दूसरा देखें तो भाई अगर आप चाहो तो भाई आप दूसरे योंको को भी रिप्लेस कर सकते हो। लाइक हमारे ब्लैक बियर्ड ने किया था, जैसे उसने ब्लैक बियर्ड ने मरीन फोर्ड वॉर में वाइट बियर्ड को मार दिया था एंड बाद में उसके क्रू को डिफीट कर दिया था। तो वाइट बियर्ड की रिप्लेसमेंट में हमको ब्लैक बियर्ड एक योंको बनता हुआ दिखाता है। एंड अब रिसेंटली लूफी भी काइडो को डिफीट करके एक योंको बन गया था। तो भाई इधर से ये भी प्रूव हो जाता है कि अगर आप किसी दूसरे योंको को डिफीट करके रिप्लेस कर देते हो तब भी भाई आप योंको बन जा सकते हो। एंड इधर एक और तरीका योंको बनने का, लाइक अगर आप किसी दूसरे योंको की रेपुटेशन को गिरा सकते हो एंड उसका बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर दो कि तो भाई तब भी आप एक योंको बन सकते हो, बट तब आप अनऑफिशियली बन सकते हो। लाइक हमने लूफी के केस में देखा था भाई कैसे उसने जब होल केक आइलैंड पे पूरी भाई तबाही मचा दी थी, भाई पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, कैसे भाई फिर वो एक अनऑफिशियली 5th योंको डिक्लेयर कर दिया गया। तो गाइस अब देखो हमें इधर से मोटा मोटा अंदाजा तो हो गया है कि योंको बनने के लिए क्या करना पड़ता है एंड क्या क्या चीजें जरूरी होती है। तो अब भाई सोचो शैंक्स ने ऐसा क्या किया होगा कि वो एक योंको बना। तो भाई अगर हम देखें जब शैंक्स लूफी से मिला था तो उसका बाउंटी करीब 1 बिलियन का था एंड 1 बिलियन बाउंटी भाई कम तो बात होती नहीं। एंड अगर फिर देखें जब गाइस शैंक्स योंको बना तो भाई इसका सीधा बाउंटी 4 बिलियन हो गया, मतलब भाई इसका बाउंटी सीधा 4 गुना बढ़ गया। तो भाई बाउंटी कैसे बढ़ता है? तो भाई बाउंटी बढ़ने के 2 तरीके होते हैं, या तो तुम पे कुछ ऐसी नॉलेज हो जो भाई वर्ल्ड के लिए अच्छी ना हो, लाइक वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। लाइक अगर आपको एंशिएंट किंगडम या फिर आप जो भी 800 वर्ल्ड सेंचुरी की नॉलेज रखते हो, लाइक जैसे उसने गाइस क्या नाम था उसका, क्लोवर डॉक, जो अपना आई थिंक क्लोवर नाम था, जो भी था मतलब साइंटिस्ट ओहारा वाला, उसके पास भाई नॉलेज थी वर्ल्ड सेंचुरी की। तो भाई वो वर्ल्ड के लिए थ्रेट खड़ी करता था, मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। तो भाई उन्होंने उधर बस्टर कॉल करा दिया, एज वी नो दैट। एंड भाई जैसे देखो भाई जो हमारी छोटी सी निको रोबिन थी, लाइक वो बहुत ही छोटी थी, तब भाई उस पे रोड पोनिक्लिव पढ़ने की नॉलेज थी। तो भाई इसलिए वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक तरह से मतलब एक तरह से पुराने सेंचुरी की भाई वो अगर चाहती तो नॉलेज और भी फैला सकती थी। तो भाई वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं था। तो भाई उसने जब वो छोटी सी थी उस पर 90 कुछ मिलियन का बाउंटी रख दिया था, आई थिंक 93 मिलियन का बाउंटी रख दिया था। भाई सोचो। एंड अब देखो तो भाई वो इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी, छोटी बच्ची थी वो, जब कि वो कुछ मतलब बहुत ही पावरफुल हो, उस पर कोई ऐसी पावर पोजेस करती हो। तो भाई इधर से हमें देखो मिल जाता है कि अगर आप पे ऐसी नॉलेज है जो वर्ल्ड के लिए अच्छी नहीं है तब भी आपका बाउंटी बढ़ सकता है। एंड एक और तरीका है, लाइक अगर आप किसी हाई बाउंटी वाले बंदे को डिफीट कर देते हो, जैसे भाई अभी लूफी जो था वो काइडो को डिफीट कर देता है तो उसका 3 बिलियन बाउंटी हो जाता है 1.5 से, तो तब भी आपका बाउंटी बढ़ सकता है। बट अगर हम शैंक्स के केस में देखें तो हमें इतना तो पता है कि भाई शैंक्स के वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ रिलेशन है अच्छे है। भाई वो लाइक गोरोसे से जाके मिल जाता है एंड एडमिरल तक भाई उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं। एंड भाई इधर से हमारा एक क्वेश्चन और खड़ा हो जाता है कि भाई सब उसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। तो भाई सभी क्वेश्चनों के आंसर हमें वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे, तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहना। हम देखें अगर शैंक्स के भाई रिलेशन तो वर्ल्ड गवर्नमेंट से बहुत अच्छे है, तो प्रोबेबली शैंक्स ने किसी हाई बाउंटी वाले बंदे को हराया ही होगा एंड उसने भाई किसी बंदे को हराया ही होगा, तब जाके भाई उसका सीधा बाउंटी 4 गुना बढ़ गया। तो भाई उसने ऐसे किसी बंदे को हराया होगा जो वर्ल्ड के लिए थ्रेट खड़ी कर सकता है, भाई तभी उसका बाउंटी सीधा 4 गुना बढ़ गया। एंड अगर हम देखें उस टाइम में कोई ऐसा बंदा जो वर्ल्ड के लिए थ्रेट खड़ी कर सकता है तो हम पे निकल कर 2 नाम आते हैं। एक आता है लूफी के फादर एंड गाप के सन मंकी डी ड्रैगन का, एंड दूसरा शिकी द गोल्डन लायन। तो गाइस अगर हम पहले मंकी डी ड्रैगन का देखें तो भाई अगर मंकी डी ड्रैगन का कुछ ऐसा सीन होता कि भाई वो वर्ल्ड को कॉन्करर करना चाहता है तो हमें इतना नहीं पता भाई। अगर उसका पहले रहा हो ऐसा एम्बिशन तो हम कह नहीं सकते। बट देखो
अगर लाइक मान लो शैंक्स उसे डिफीट कर भी देता तो भाई अगर उसका गोल ये था वर्ल्ड को कॉन्कर करना तो भाई वो अपने गोल के पीछे तो जाता नहीं। ये नहीं है भाई कि सीधा अपना गोल ही चेंज कर देगा एक बार हारने के बाद। हमें जैसा दिखता है कि भाई अब वो जो उसका काम है वो उसकी दुश्मनी सीधा सीधा वर्ल्ड गवर्नमेंट से है। वर्ल्ड गवर्नमेंट के उन डार्क सीक्रेट से है जो सभी लोगों को नहीं पता, वो उनको लोगों के सामने लाना चाहता है एंड वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो सीधे सीधे उसकी दुश्मनी वर्ल्ड गवर्नमेंट से है, उसको वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, उसको पायरेटों से कोई लेना देना नहीं है। तो मंकी ड्रैगन तो नहीं हो सकता। एंड हम पे कौन बचा? जी हाँ, शिकी द गोल्डन लायन। वही शिकी द गोल्डन लायन जो अकेले गार्प और सेनगोकू जो भाई पायरेट किंग लेवल तक माने जाते हैं उनसे अकेले जाके भिड़ गया 1 vs 2 में। एंड यही नहीं, जो शिकी था वो वर्ल्ड के सेफेस्ट प्रिजन जिससे एस्केप करना नामुमकिन है, इम्पेल डाउन, उसके 6th लेवल जो सबसे हार्डेस्ट लेवल माना जाता है, उससे भाई वो बंदा एस्केप करके भाग गया था। एंड कुछ लोग तो ये भी कहते हैं जो शिकी और रॉजर थे उनकी पावर लेवल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था एंड शिकी जो था उस पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैन पावर थी। एंड अगर हम आगे चलकर चैप्टर 0 जो कुछ साल पहले रिलीज़ हुआ था एंड उसमें हमें दिखाया जाता है कि जो शिकी था जब वो वाइट बियर्ड से मिलने जाता है तब वो वाइट बियर्ड से कुछ बोलता है कि मैं आगे चलकर देखना कुछ ऐसा करूंगा जो पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख देगा, जो कि वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी एक थ्रेट खड़ी करेगा। बट एज वी नो दैट कि वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पाता। लाइक अगर वो कुछ ऐसा करता तो हमें कुछ एविडेंस वगैरह मिलते कि ऐसे भाई ग्रेट पायरेट एरा के बाद मरीन फोर्ड से पहले, मतलब समझ रहे हो ना, मरीन फोर्ड से पहले भी कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। तो इधर से देखो हमें इतना पता लग जाता है जो उसका प्लान था वर्ल्ड को हिलाने का वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो उसे कोई तो रोक लेता है। एंड भाई अगर देखे तो शिकी भाई जो इतना पावरफुल था, जो उस पर भाई इतना स्ट्रॉन्ग क्रू था, उस पर मैन पावर इतनी थी एंड वो खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो उसको हराने के लिए हमें एक ऐसा बंदा तो चाहिए था भाई जो खुद भी स्ट्रॉन्ग हो, उसका क्रू भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड उस पर भी अच्छी खासी मैन पावर हो एंड भाई उसकी हाक भी एकदम मॉन्स्टर जैसी हो एंड भाई वो कुछ ऐसी पावर पोजेस करता हो जो भाई उसको डिफीट कर सकते हैं ईजिली। एंड भाई अगर हम उस टाइम देखें तो उस टाइम जो हमारे तीनों दूसरे योंको थे उनको भाई शिकी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि भाई वो अगर चाहते तो शिकी को हरा सकते थे। एंड उस टाइम शैंक्स ही ऐसा बंदा रहा होगा जिसने शिकी को डिफीट किया होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो भाई शैंक्स था वो, भाई शैंक्स की हाकी का आई थिंक सभी को पता है कितनी खतरनाक है एंड प्लस शैंक्स का क्रू भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उस टाइम प्रोबेबली शैंक्स ही रहा होगा जिसने शिकी को डिफीट करके वर्ल्ड को सेव कर लिया होगा। एंड अगर मान लो कि चल के शैंक्स जो था वो शिकी को डिफीट करने में या उसको रोकने में अनसक्सेसफुल रहा होता तो हमें कुछ एविडेंस तो मिलते कि भाई ऐसा कुछ हुआ था जो पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। तो हमें कुछ ऐसा है कि कोई भी एविडेंस नहीं मिलता तो प्रोबेबली शैंक्स ने उसे डिफीट ही किया होगा। सो गाइज अगर हम शिकी को देखें तो भाई जो शिकी था वो खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग था एंड उसका क्रू भी बहुत स्ट्रॉन्ग था एंड उस पर मैन पावर भी बहुत थी। एंड अगर आपने वीडियो शुरू से अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर गाइज आपको योंको बनना है तो आपका स्ट्रॉन्ग होना, आपके क्रू का स्ट्रॉन्ग होना एंड आपके मैन पावर होनी चाहिए। तो भाई एंड प्लस शिकी में वो सारी क्वालिटीज जो उसे एक एम्परर या फिर बोले तो योंको ऑफ द सी बनाती थी। एंड अगर हम देखें तो जो हमारे पहले के योंको थे बिग मॉम, काइडो एंड वाइट बियर्ड, वो तीनों भी भाई रॉक्स पायरेट के मेंबर थे। तो अगर एक चौथा बंदा भी रॉक्स पायरेट का मेंबर बनेगा तो एक ज़्यादा कोई शॉकिंग बात है नहीं। एंड भाई अगर देखो जो था शिकी था वो भाई वर्ल्ड के लिए इतनी बड़ी थ्रेट खड़ी कर सकता था एंड वो एक रॉजर पायरेट का मेंबर भी था एंड अभी तो वो योंको भी था। तो भाई इधर से एक और हमारा हो जाता है। तो अगर हम देखें तो भाई उसका बाउंटी भी ज़रूर हाई रहा होगा। एंड अगर आप सोच रहे होगे कि भाई मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, तो भाई अगर देखो जो हमारा शैंक्स था अगर उसने जो शिकी था उसको डिफीट किया होगा तो भाई शिकी की रिप्लेसमेंट वो एक योंको बन गया होगा एंड प्लस जब उसने हाई बाउंटी वाले शिकी को हराया होगा तो उससे उसका भी बाउंटी इंक्रीज हो गया होगा। तो देखो गाइस इधर से हमारे 2 क्वेश्चन और क्लियर हो गए कि शैंक्स योंको कैसे बना। लाइक मतलब मैंने जैसा आपकी बताया कि वो शिकी को डिफीट करके योंको बना जो पहले से योंको था शिकी, एंड उसका बाउंटी कैसे बढ़ा, जो शिकी का बाउंटी था वो भी हाई होगा एंड उसको डिफीट करके उसका बाउंटी बढ़ गया। इधर से हमारे एक क्वेश्चन गाइस एक और क्लियर हो जाता है कि शैंक्स की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। भाई एज वी नो दैट जो शिकी था वो कुछ ऐसे करने का प्लान कर रहा था जो पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दे, जो वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करे। तो अगर हम देखें तो हमारी स्टोरी में उस टाइम शिकी एक विलन जैसा था, शैंक्स होता है वो हीरो की तरह सबको बचा लेता है। तो भाई शैंक्स के लिए सभी लोगों के मन में उसकी इमेज एक हीरो जैसी बन जाती है एंड हीरो की तो भाई सभी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इधर से देखो भाई हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं कि शैंक्स योंको कैसे बना, सब उसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं एंड शैंक्स का बाउंटी इतना हाई क्यों है। एंड भाई मेरे को अब इतना तो लग रहा है कि भाई मेरी थ्योरी कहीं ना कहीं तो सेंस बना रही है कि भाई योंको बना। एंड भाई अगर हम एक
एंड भाई हमारे पास एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि आफ्टर जब शैंक्स ने उसे डिफीट कर दिया तो भाई शिकी का क्या हुआ। तो भाई देखो, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो रॉक्स पायरेट थे उसमें सिर्फ शिकी ऐसा बंदा था जिसका एम्बिशन सेम था ज़ेबेक का। जैसे जो गाइस जो शिकी था उसका भी एम्बिशन या फिर बोले तो गोल यही था वर्ल्ड को कॉन्कर करने का, एंड जो अपना ज़ेबेक था उसका भी गोल यही था। तो आफ्टर मतलब रॉक वैली इंसिडेंट के बाद सिर्फ शिकी ऐसा बंदा था जो ज़ेबेक की विल कैरी करता था अपने साथ। तो अब भाई आप खुद ही सोचो कि जो शिकी होगा उसने रॉक पायरेट क्यों ज्वाइन किए होंगे। अगर हम देखें तो भाई जो रॉक ने बोला होगा कि भाई मैं तुम्हारे मेरे साथ आ जा, हम वर्ल्ड को कॉन्कर करेंगे, एंड जो शिकी का था वो भी वर्ल्ड को कॉन्कर करने का ही गोल था। तो भाई दोनों के गोल सेम थे, तो इसलिए शिकी ने उसका क्रू ज्वाइन किया होगा। जैसे कि भाई जोरो ने अपना गोल पूरा करने के लिए वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन बनने का लूफी का क्रू ज्वाइन किया, वैसे ही गाइस शिकी ने वर्ल्ड कॉन्कर करने के लिए रॉक्स पायरेट ज्वाइन किया होगा। अब भाई देखो, जब रॉक वैली इंसिडेंट हो गया था उसके बाद भी शिकी कुछ ना कुछ प्लान कर रहा था जिससे वो उसको वर्ल्ड कॉन्कर करने में जो उसे मदद करे। जो जैसा कि हमने चैप्टर 0 में देखा ही था, वो बोल रहा था मैं कुछ ऐसा करूँगा जो पूरे वर्ल्ड में हिला के रख देगा। तो भाई वो कुछ ना कुछ मतलब ट्राई कर ही रहा था। फिर वैसे जब शैंक्स हरा देता तब भी भाई वो रुकने वालों में से नहीं था, वो भाई तब भी कुछ ना कुछ प्लान बनाता ही रहता जिससे वो वर्ल्ड को कॉन्कर कर सके। इतना तो भाई शैंक्स को भी पता होगा। तो भाई शैंक्स को इतना भी पता होगा कि भाई कि मतलब जो बंदा इम्पल डाउन जैसे प्रिजन से भाग सकता है उसको कोई सा भी प्रिजन या फिर कोई सी भी हथकड़ियाँ बांध दो, भाई वो बंदा रुकने वाला तो नहीं है। तो फिर ऐसे बंदे को गाइस रोकने का एक ही ऑप्शन होता है, या तो उसे मार दो या तो वो जो कर रहा है उसे करने दो। तो भाई शैंक्स का जो काम है वो पूरे वन पीस वर्ल्ड में बैलेंस मेंटेन रखने का है, एंड वो नहीं चाहेगा कि कोई बंदा वर्ल्ड को कुछ हानि पहुंचाए या फिर वो कुछ ऐसा करे जिससे भाई पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम हो। तो भाई शैंक्स ने एज ऑफ बैलेंस मेंटेन रखने के लिए शिकी को ऑन द स्पॉट किल कर दिया होगा डिफीट करने के बाद। इसलिए भाई हमें अब शिकी के बारे में कुछ भी सुनने को या फिर देखने को नहीं मिलता। तो गाइज़ आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भाई वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आपको बुरी लगी हो तो भाई डिसलाइक भी कर सकते हैं। एंड गाइज़ अगर आपको कोई मेरी वीडियो में मिस्टेक वगैरह लग रही हो तो प्लीज़ भाई मेरे को कमेंट करके बताना कि मैंने क्या मिस्टेक करी, एंड मैं उस मिस्टेक को कैसे सुधार सकता हूँ। क्योंकि भाई आपका ओपिनियन ही है जो मेरे लिए सब कुछ है। क्योंकि भाई अगर आप बताओगे नहीं मेरी वीडियो में क्या कमी थी, क्या मतलब ज़्यादा हो गया, तो भाई मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, एंड मैं उसे नेक्स्ट टाइम बेटर करूँगा। तो भाई वीडियो यहीं तक थी। अगर आपका भी कोई दोस्त शैंक्स का फ़ैन है तो प्लीज़ उसको वीडियो शेयर कर लिए, एंड अगर आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी दबा सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक थी। गुड बाय।